वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज करने वाले हैं हम कुछ बहुत एक्साइटिंग सा। तो वेलकम टू द स्टडी व्लॉग 2। और आज ये स्टडी व्लॉग है हमारा बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 9, 10, 11, 12 हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वाला। तो कैसे आप इस साल MCQ वाले 40 स्कोर करने वाले हो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बिल्कुल ही ना नेचुरल से तरीके से मैं आपको सब समझा दूंगी। जैसे आजकल मैं आपके MCQ प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने MCQ प्रिपेयर करोगे, अपनी बुक रेडी कर दोगे आप इसी साल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो मैं ना बिल्कुल रेडी होकर आ गई हूँ अभी अपने बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए। बेसिकली मुझे MCQ क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। एज यू गाइस नो, हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, हमने MCQ मैराथन सीरीज स्टार्ट करी है। तो वो MCQ मैराथन सीरीज के लिए अलग अलग MCQs ढूंढती हूँ मैं पहले, फिर उनको टाइप करती हूँ और फिर आप लोगों के लिए जो है PDF चला के स्लाइड्स बना के वीडियो शूट करती हूँ। तो वो अलग अलग से MCQ ढूंढना, और अभी हम सेंटेंस बेस करें, कल को हम ना पैराग्राफ बेस बहुत भयंकर क्वेश्चन भी करने वाले और इन डेप्थ जाके। तो वो इन डेप्थ की तैयारी तो इन प्रोसेस वक्त तो यहीं चलेगा ना। तो मैंने सोचा तुम्हारे को यहीं लाके दिखा देती हूँ कैसे मैं तैयार कर रही हूँ, और खुद से भी तुम्हें ट्रेन कर दूंगी कि मेरी वीडियो से तो पढ़ोगे ही, चैप्टर भी समझोगे, MCQ मैराथन भी लोगे, बट खुद से भी MCQ आप प्रिपेयर करना सीख जाओगे और उन्हें लर्न भी हो जाएंगे। खुद से जो काम करते हैं उसको लर्न भी नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली परमानेंटली दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो भाई खाना पीना लेके मैं आगे पढ़ने बैठो और भूख ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हाँ, जंक फूड है पता है मुझे, बट कोई बात नहीं, चलो। और पानी की बॉटल लाना बेसिकली यार मैं भूल गई हूँ। अब मुझे ना बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है हमेशा। मैं ऊपर आती हूँ यहाँ स्टूडियो में वीडियो शूट करने आऊँ या पढ़ने आऊँ और पानी की बॉटल नहीं लेकर आऊँ तो बहुत दिक्कत होती है। तुम कहोगे दीदी दिक्कत क्यों होती है? पहले तो मैं बाहर से आवाज़ें लगाती रहती हूँ, मेरे को पानी की बॉटल दे दो, मेरी कोई आवाज़ सुनता ही नहीं है। अगर मैं फ़ोन करूँ तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है, और फिर मैं नीचे जाऊँ तो पहले लॉक लगा होता है फिर। तो इसलिए मेरी जैसी गलती मत करना। जब पढ़ने बैठो सब कुछ लेके बैठना, अपनी बॉटल भी, अपना ग्लास भी, खाना पीना भी, बस वॉशरूम करने के लिए उठना पड़े, और ये फ़ोन भी और ईयरफोन्स और ईयरप्लग्स जो कुछ भी चाहिए भैया सब कुछ लेके बैठा करो और बिल्कुल भयंकर वाली पढ़ाई करा करो। तो भैया इसे रख देते हैं साइड में, ये खाएंगे बाद में थोड़ी देर बाद, और अभी करनी है MCQ की तैयारी। तो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आज हम करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग करा था ना मज़े से। अच्छा, तो आज देखो, ये देखो यार, तुम्हारी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है। पहले क्या होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते थे ऐसे टिक टिक वाले, तुम्हारी तो अभी से तैयारी हो गई 40 में से 40 लेकर आनी है। तो अभी तक 12th में ही और 9th में ही, 9th स्टूडेंट छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तुम्हारा ही ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अभी से ही तुम्हारी तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ बनाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं MCQ प्रिपरेशन। तो भाई अगर MCQ तुम्हें बनानी है, 40 मार्क्स लेकर आने हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर के MCQ को अपने दिमाग, दिल, भावनाओं में बैठा लेना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? बुक चाहिए, NCERT बुक। भाई ये बहुत हमारी जाने मन बन जानी चाहिए तुम्हारी इस साल। क्यों? क्योंकि जब इसको पढ़ा होगा ना अच्छे से तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ बुक मेरा देख सकते हो आप, मेरा बुक मार्क नाइट आउल है, हूँ मैं तो नाइट ऑल ही लिखा होता है मैंने हर जगह। ये मेरा बुक मार्क है। तो यहाँ पे मैं थी डीप वाटर के MCQ बनाने के लिए। तो ये रहा हमारी बुक, NCERT बुक चाहिए आपको। ये क्या है ये अभी थोड़ी देर रुक के बताऊँगी ये क्या चीज़ है। फिर आपको क्या चाहिए? A4 साइज शीट चाहिए अपना सिलेबस के लिए। ये अभी खाली पड़ा है, तुम ये मेरे पे शक मत करना कि मैंने सिलेबस लिखा नहीं है। सिलेबस वाले पेपर्स नीचे हैं, आज मुझे फिर से लिखना था थोड़े बहुत सिलेबस, उसके लिए मैं लाई हूँ। A4 शीट पर मैं सिलेबस लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, ये चीज़ ज़रूर अपने पास रेडी करके रखना। या तो ये प्लेन वाले पेपर पे या ये रूल्ड वाले पेपर पे जो है, देख सकते हो आप यहाँ, आप लोगों के लिए कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे प्रोसेस है। ये 10th साइंस का, ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, ये इंग्लिश 10th, बहुत कुछ है अभी यहाँ प्रोसेस में, देख सकते हो आप मेरा पर्सनल स्टफ। तो या तो रूल्ड पेपर ले लो या A4 साइज़ की शीट ले लो या पूरा रजिस्टर या कॉपी ले लो। और सबसे बेहतरीन जो मेरा पर्सनल फेवरेट टास्क है वो क्या है, जो मैं करती हूँ MCQ प्रिपरेशन करते समय। जब भी मुझे MCQ वीडियोस के लिए MCQs बनाने होते हैं, काफ़ी सारे बन चुके हैं अभी, आज जिसके बनाऊंगी वो तुम देख लोगे, और ऐसे ही अपने भी बनाने वाले हो आप। सब कुछ A to Z कहते हैं ना, हाँ A to Z मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो कम से कम आप मान लो 4-5 पेजेस तो लो कि एक चैप्टर के MCQ कितने पेजेस में आएंगे। मैं आपको 250 MCQ कराऊंगी कम से कम एक चैप्टर के, कुछ आप अपने पास से भी करोगे। तो 6 to 7 पेजेस को आप ऐसे लेके जो है इनको निकाल लो, ठीक है। बड़े वाले पेजेस में से दिक्कत तो होती है, बट हाँ निकल जाता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं इतने बड़े पेपर लेती हूँ, आपकी मर्जी आप कितने भी बड़े पेपर लो, ठीक है। ये निकाल लिया पेपर, और फिर स्टेपलर लिया और पेन लेके स्टेपल पेन करके अपने वो बना लो, एक एक हर एक अपनी
सब्जेक्ट का। देखो इससे क्या होता है, आप लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं ऐसे ही करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। दिस इज़ माय यूजुअल टास्क कि अभी जब मैं ऊपर आई हूँ मुझे MCQ बनाने हैं, तो सबसे पहला काम यही होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या है, आप जब अपने इन पेपर्स पे करते हो, रजिस्टर बना रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। पर जब एक एक अलग अलग चैप्टर का होता है, वो जाएगा एक फोल्डर में, उससे और सिंक्रोनाइज हो जाता है काम, हमारा बिल्कुल तरीके से वाला काम हो जाता है, ठीक है। रजिस्टर में करना चाहो रजिस्टर में करना, इस पर करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो शीट्स रेडी कर ली हैं। अब टास्क क्या है, इस पर सारे MCQs अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। किसके बनाएंगे हम, या इंग्लिश के MCQ बनाने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं क्या मेंशन कर दूँगी, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मेंशन कर दिया है। और अभी मुझे किसके MCQ बनाने हैं गाइस, मुझे MCQ बनाने हैं डीप वाटर चैप्टर के, हमारी MCQ मैराथन सीरीज़ के लिए। तो बस यहाँ पे लिख दूँगी वो कि MCQ मैराथन की बन रही है। और ना मैं हमेशा अपनी वर्क को एक्साइटिंग बनाती हूँ, क्या करके मैं हमेशा डेट टाइम मेंशन करती हूँ, यहाँ पे डेट टाइम। और इस समय मैं इस पेपर पे क्या लिखने वाली हूँ, दैट आई एम शूटिंग अ व्लॉग। तो मैं एक्साइटिंग बनाने के लिए अपनी स्टडीज़ को हमेशा से ऐसे करती हूँ। मेरी कोई आप 12th का एक बार नोट्स दिखाऊंगी, लास्ट ईयर वाले बच्चों को दिखाया था, मैं क्या लिख रही थी, याद करके पढ़ा गया, आज मूड बहुत ख़राब है, आज पढ़ने का मन नहीं, आज मैं इस समय ये वाला गाना सुनते हुए पढ़ रही हूँ। तो ये जो ऊपर का मार्जिन पेज होता है उसमें मैं हमेशा कुछ एक्साइटिंग सा लिख देती हूँ, जिससे नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करूँगी यहाँ से तो मुझे वो दिन याद आ जाए जिस दिन मैंने ये काम करा था, तो वहाँ से मेमोरी लिंक हो जाती है मेरी। तो तुम भी ऐसे करना, जो जब भी कुछ पढ़ने बैठते हो ना, ऊपर वाली जगह पे लिख देना कौन सी डेट है, क्या टाइम हो रहा है और उस समय आप क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ स्टडी व्लॉग बना रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद आ जाएगा कि तुम्हारे साथ में मिलके मैंने ये डीप वाटर के नोट्स बनाए थे। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टडी व्लॉग चल रहा है। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अपने 2017-16 के पेपर दिखाऊंगी, जिस पे ऊपर मेरी स्कूल लाइफ की बातें लिखी हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया स्टडी व्लॉग चल रहा है, मतलब कि शूटिंग चल रही है स्टडी व्लॉग की, और मुझे आपके MCQ रेडी करने हैं। तो ये रेडी हो गए गाइस। इसी तरीके से अगर आप ये पेपर बनाओगे ना, A4 शीट का चाहे स्टेपल कर लो, चाहे रूल्ड शीट जो कुछ भी कर लो, थोड़ा फैलावा कम करते हैं हम अपना, इन सबको इकट्ठा करके रखते हैं। ये फोल्डर्स हमारी जो है नीटनेस के काम आते हैं, तो ये डाल दिया फोल्डर में अलावा का, ठीक है। ये पेपर भाई, ये जो है ना, ये तुम्हारा काम बहुत आसान कर सकती है। दिस विल बी योर बुक, तुम इस बुक के ऑथर बनोगे, ठीक है। ये तुम्हारी बुक होगी, यहाँ पे तुम अपनी पूरे के पूरे जो नोट्स है वो छाप दोगे, MCQ छापने वाले हो। अब कैसे करोगे वो देखते हैं। तो ये आप हर एक चैप्टर बना सकते हो, अगर तुम मेरी एडवाइस मान लो ना, ये कर लेना, ठीक है। इंग्लिश का, SST का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का, BST का, हर एक के बना लो फॉर क्या, हमारे चैप्टर्स। अभी सामने फर्स्ट पेज पे सिलेबस वाला जो है ऊपर से पेस्ट कर देना, या सिलेबस यहीं पे उतार देना। और कौन से चैप्टर लिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हो, नहीं है ज़्यादा पेन अलग अलग कलर के, तो ऐसे ही लिख लेना। पहला चैप्टर अभी मुझे किसके बनाने हैं, डीप वाटर के, लिख लिया डीप वाटर। और बस अब वर्क इन प्रोग्रेस होने वाला है। इसी तरीके से लेट मी शो यू मेरी, ये रही मेरा पूरा क्लियर बैग। इसमें जो है मेरे सारे जितने पेपर्स ये रेडी होते रहेंगे, वो सारे एक के बाद रेडी होके इसके अंदर जाते रहेंगे। तो मैं तुम्हें दिखा रही थी ना, चलो प्रूफ दिखा देती हूँ। ये मेरा बैग है और ये देखो मेरे सैम्पल पेपर लास्ट ईयर नहीं 2017 के हैं ये मेरे सैम्पल पेपर, जो मैंने घर पे खुद से सॉल्व करे थे। और एक ही दिखा देती हूँ तो मार्को शीट, उस पर तुम्हें दिखाई दे जाएगा दीदी कैसे ऊपर लिखती रहती थी बातें। ये देखो ये देखो, ये कौन सा है मेरा, एक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट 7 अप्रैल 2017। आई होप तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें लिखा है स्माइल एंड शाइन। हो सकता है मेरा मूड ख़राब हो तो इसलिए मैंने लिखा हो स्माइल एंड शाइन टेस्ट 1 याद करके लिखा गया है। तो ये देख रहे हो, ये मेरा आज का नहीं है, ये मैं बहुत छोटे होते से इसी तरीके से पेपर्स पे बना के करती हूँ, और आज तुम्हें भी यही सिखा रही हूँ। ये करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। एंड इसको रखते हैं अभी नीचे। तो अब जब मैं ये MCQ प्रिपेयर कर लूँगी, ये भी इसी फोल्डर में जाने वाले हैं। तो इससे क्या हेल्प होगी, जब नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना होगा ना, कुछ भी मुझे पढ़ना होगा, अब मुझे डीप होता है, हर एक चैप्टर के मेरे हर एक सब्जेक्ट का अलग फोल्डर होता है। इंग्लिश का आप भी ऐसे ही करो, 5-6 फोल्डर ले आओ और ये शीट्स बना लो। इंग्लिश लिख लेना, उसमें इंग्लिश के सारे चैप्टर के MCQs होंगे, ठीक है। एक हिंदी का बना लो फोल्डर, उसमें हिंदी के सारे चैप्टर के, एक फिजिक्स के चैप्टर के MCQs। रजिस्टर भी हो तो रजिस्टर भी फोल्डर में डाल लेना, मतलब ईजी हो जाएगा इससे आपका टास्क। तो चलो अब बनाने हैं क्या, इंग्लिश डीप वाटर की MCQ क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको साइड करके करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो देखो, अब अगर आपको MCQ बनाने हैं और अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो वो होगी आपकी बहुत बड़ी गलती, ठीक है। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चंस को स्टडी करना है, इफ़ यू वांट कि एग्ज़ाम में
40 नंबर में कोई सा भी MCQ कहीं से भी आ जाए। तो सबसे पहला टास्क है, चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। चैप्टर रीड करा हुआ होना चाहिए कम से कम एक बार ही। और अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़े हो जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रखा है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना चैप्टर की, उसमें बीच में बार बार बोलती रहती हूँ दिस इज़ अ 1 मार्कर। पता है किसको? कमेंट सेक्शन में आओ जिस बच्चे ने मेरे मुँह से ये लाइन सुने, दिस इज़ अ 1 मार्कर, दिस इज़ अ 1 मार्कर। मैं हर वीडियो में, इंग्लिश आपने सारी पढ़ी होगी, 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट्स, SST स्टूडेंट, मैंने SST के भी सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, तो उनमें भी मैं बार बार बीच में बोलती हूँ दिस इज़ अ 1 मार्कर, दिस इज़ अ 1 मार्कर। अगर आपने सुना है तो कमेंट करके बताओ। तो उससे क्या हो रहा है आपका कि जब मैंने चैप्टर पढ़ा है, आपको चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर आपने एक बार रीड कर लिया, तो आपका चैप्टर का पूरी नॉलेज है। अब जो MCQ क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और MCQ के लिए आपके पास क्या है? MCQ मैराथन सीरीज़। तो जब मैं MCQ मैराथन सीरीज़ भी बनाती हूँ तो आपको क्या कहती हूँ, ब्लाइंडली मत देखना इसे, पहले चैप्टर देखा हो आपने। तो फर्स्ट हमारा टास्क क्या है? चैप्टर देखना। तो भाई ये फ़ोन होता है, इस फ़ोन में ना यूट्यूब होता है, उस पर आप जाके मेरे चैनल सर्च करना और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख के अपने चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। या फिर चैप्टर का नाम टाइप करना, जैसे कि द राइज ऑफ नार्सिसिज्म इन यूरोप बाय सिमरन सहानी, द लास्ट लेसन बाय सिमरन सहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय सिमरन सहानी। वीडियो मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो की, लॉन्ग चैप्टर्स की लॉन्ग वीडियो देखी, चैप्टर पूरा समझ लिया। तो फर्स्ट टास्क अगर आपको अपने MCQ की प्रिपरेशन करनी है वो क्या है? नंबर 1, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं कर रही हूँ डीप वाटर की शुरुआत। डीप वाटर की वीडियो का लिंक डाल दूंगी, इंग्लिश पूरी प्लेलिस्ट सब कुछ गिवन है, वहाँ से जाके पढ़ लेना। तो यहाँ डीप वाटर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करूँगी मैं, और साथ ही के साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो यहाँ पे मैं नोट डाउन करती रहूँगी, ठीक है। और फिर तुम्हें MCQ मैराथन सीरीज़ में बना के अपलोड कर दूंगी, वेरी सिंपल। हाँ, और एक और चीज़ बता रही हूँ MCQ मैराथन सीरीज़ से रिलेटेड, ये जो तुम्हारे पेपर बनवाए हैं ना मैंने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तो सॉरी आई एम नॉट टीचिंग साइंस, SST, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स क्लास 10 की, केमिस्ट्री क्लास 10 की, जिनके मैं MCQs कराऊंगी, तो ये शीट वहाँ पे काम आएगी। तो MCQ मैराथन सीरीज जैसे सपोज करो तुमने यहाँ सामने, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये है मेरा फ़ोन होल्डर। तो अगर कभी मुझे वीडियो ऐसे चलानी हो तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको खोल देती हूँ और इसमें ये अपनी जो है फ़ोन चला देती हूँ और ऐसे वीडियो देख लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा फ़ोन होल्डर है। तो ऐसे आप सामने वीडियो चलाना है MCQ मैराथन की। MCQ मैराथन को एक्टिवली देखना है, सोते हुए नहीं देखना है। MCQ मैराथन वीडियो चलाई, कान में डाली ईयरफोन या बिना ईयरफोन को देख रहे हो। अब मैंने बोला क्वेश्चन 1, हु इज़ द राइटर ऑफ डीप वाटर, तो आंसर मैं ABCD ऑप्शन बोलूँगी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ लिख लेना। मैंने क्वेश्चन बोला, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली, व्हेन डिड नेपोलियन लॉस्ट एंड व्हेन डिड नेपोलियन वो डाइड, या फिर नेपोलियन कौन सी बैटल में हारा था, नेम द बैटल। तो वो क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख लिया, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, हु वॉज द ऑथर ऑफ फन दे हैड, क्वेश्चन वहाँ बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन भी लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ डीप वाटर, ऑब्वियसली हमारे MCQ मैराथन डीप वाटर का पहला क्वेश्चन यही होगा। तो यहाँ लिख लिया क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, और ऑप्शन ABCD नहीं लिखोगे आप, इसमें सीधा क्या लिख दोगे, करेक्ट ऑप्शन, जो राइटर है। कौन है इसके ना राइटर? विलियम डगलस। तो लिख दिया यहाँ पे विलियम डगलस। ओके गाइस, तो सपोज करो मैंने आपको MCQ वीडियो में 60 MCQs कराए हैं, तो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन रेडी है। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको इंग्लिश रिवाइज करनी है तो ये पेपर तुम्हारे कितने काम आएगा तुम अब खुद इमेजिन कर लो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी से बनाने दो, अब थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। तो पहले चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ मैं, चैप्टर डिटेल में रीड करूँगी एक एक MCQ छाटने के लिए। तो तुम लोग क्या है, वीडियो देख लो इतनी देर जाके, और फिर जो है MCQ मैराथन देखोगे और अपनी बुक जो है रेडी कर लोगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो भाई देखो मैंने रीडिंग करके स्टार्ट ही करी है और मुझे पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया है। तो तुम एज अ स्टूडेंट अगर चैप्टर रीड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो हाईलाइट कर देना। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया और मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। बट तुम्हारा क्या है, तुम MCQ मैराथन सीरीज से देख देख के नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, ठीक है। तो चलो लेट्स मेक।
ओके तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं बीच में ही आपको दिखा रही हूँ दैट मैंने ऑलमोस्ट अपने जो है MCQ क्वेश्चन रेडी करने शुरू कर दिया है। अब जब एक बार देखो मैं जब MCQ रेडी कर लेती हूँ तो उसके बाद जो है मुझे इन MCQs को लैपटॉप लेकर आऊँगी नीचे से, और फिर जो उनको टाइप करना पड़ता है तो इनको टाइप करूँगी, फिर उनकी स्लाइड्स रेडी हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए वीडियो शूट होगी। तो इसी तरीके से मैं एक एक जो भी मैं MCQs बनाती हूँ तो मैं ट्राई ये करती हूँ कि एक एक लाइन कवर हो जाए, कहीं से भी MCQ आए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो इसलिए MCQ सीरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो MCQ मैराथन सीरीज़ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिससे आप MCQ मैराथन पढ़ पाओ। तो अगर आपको खुद से भी MCQ बनाने हो इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ तो वो आप कैसे बनाओगे, बुक सामने खोल के बैठनी है और पहली लाइन देखना, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा तो क्वेश्चन फॉर्म कर देना, जैसे हु इज़ द राइटर। और यहाँ देख सकते हो 5 क्वेश्चन मैं बना चुकी हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा था, नरेटर यहाँ से स्टार्ट करता है आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड, तो इसका मैंने क्वेश्चन बना दिया व्हेन डिड नरेटर स्टार्ट, और नरेटर ने बताया जब मैं 10 और 11 का था तब मैंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट करी थी। तो इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है व्हेन डिड नरेटर स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग, 10 और 11, और इसके ऑप्शंस क्रिएट कर दिए मैंने 12 और 14, 15 और 16 या 18। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें तो बस डायरेक्ट आंसर इन करना है ना, 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो ऐसे ही अपने डायरेक्ट आंसर के साथ MCQ खुद से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप 1 वर्ड फॉर्मेट के तरीके से अपनी शीट बना लो और MCQ यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो जैसे यहाँ मैं तो तुम्हारे लिए रेडी कर रही हूँ, तुम भी चाहो तो अपने लिए ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। और अब ये पूरा का पूरा शीट जो है ये भर जाने वाला है। अब जो है बीच में आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग, ये क्या है, दीज आर माई नोट्स ओनली। तो मैं अपनी MCQ मैराथन सीरीज़ जो है उसके जो MCQs होंगे, ये जैसे मेरे रफ नोट्स हैं, ये तो मैं पहले पेपर पे लिखती हूँ पेन से, फिर उनको टाइप करती हूँ। तो मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम तुम सोचोगे दीदी पहली बारी में टाइप क्यों नहीं करती है, तो देखो मुझे ना पहली बारी में ऐसे ही लिखना पसंद है, टाइपिंग मैं बाद में करती हूँ, पहले ऐसे लिख लेती हूँ उसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दीज आर माई नोट्स जो मैंने अपलोड करे थे लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर की एक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे अभी जब हमारा सेशन एंड हुआ तो सारे नोट्स जो थे उनके प्रिंट आउट्स उसने निकलवाए थे, वो भेज दिया। आप यहाँ देख सकते हो ये क्लास 12 के नोट्स है, 10th के स्टूडेंट 12th के बच्चे ने भिजवाए थे तो ऑब्वियसली 12 के नोट्स है। माई मदर एट 66, ये प्रिंट आउट ये इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स हैं उसी का निकला हुआ है, बहुत क्लियर प्रिंट आउट है। मैं बहुत मोटे फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ और बीच में और जो वाटर मार्क है वो भी काफ़ी लाइट होता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी कभी वाटर मार्क बहुत रेयर होता है जो मैं वाटर मार्क यूज़ करती हूँ। आई वॉन्ट बच्चा अगर यार तुम प्रिंट आउट निकलवा रहे हो तो अच्छे से निकलवा लो। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये पूरे जो है कितने से पेजेस के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स हैं। तो ये उसने मुझे ये सेंड कर दिया, प्लस ये जो कप है ये भी मुझे उसी ने भेजा था, बेस्ट सिस्टर ऑन प्लैनेट। तो मैं तुम सबकी भी बेस्ट सिस्टर ऑन प्लैनेट हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी अ लॉट। अब मुझे मेरे ही क्वेश्चन अगर देखने होते हैं, मैंने कौन से सब डाले थे, तो मुझे बार बार फ़ोन चेक नहीं करना पड़ता, यहीं से मैं चेक कर लेती हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर चाहो तो इंस्टाग्राम से ये सब वहाँ जाएगा, ये जो इतनी मेहनत यहाँ चल रही है ये सब इंस्टाग्राम पर जाने वाली है। तो इनको आप इंस्टाग्राम पर जो है आराम से अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ओके, तो अब भैया तो आगे के MCQ क्रिएट करते हैं। तो फिर काफ़ी सारे MCQs हो गए हैं रेडी, और अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने आई मीन टू से खाना खाने जा रही हूँ मैं, और मुझे प्यास भी लग रही है। तो अब मैं पानी पी के आराम से आने वाली हूँ। तो तुम मेरी जैसी गलती मत करना अगली बात है कि तुम पानी ना लेकर आओ। और हाँ, वो सीक्रेट मैं तुम्हें अगली वाली वीडियो में बताऊंगी कि जब मुझे नीचे से सबने बुलाना होता है तो वो मुझे कैसे बुलाते हैं। ठीक है, तो मुझे याद करा देना नेक्स्ट वीडियो में कि मैं तुम्हें बता दूँ। तो ये गई मेरे सीक्रेट पिटारे में, यहाँ है आपकी MCQ मैराथन सीरीज़। ये MCQ मैराथन सीरीज़ यहाँ से आती है, पहले यहाँ जाती है, फिर लैपटॉप में जाती है, और लैपटॉप से स्लाइड्स रेडी होती है, और फिर तुम्हारे लिए यूट्यूब पे वीडियो आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डी पॉटर की MCQ मैराथन सीरीज़ में ऑब्वियसली। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड यस 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट, बाकी 9, 10, 11 की बच्चे बुरा मत मानना, तुम्हारी भी ऐसी ही रेडी होती है। बस आज मैं डी पॉटर का बना रही थी तो मैंने तुम्हें शो कर दिया है ना स्टडी व्लॉग।
तो नाउ आई एम गोइंग डाउनस्टेयर। अब मैं जाऊँगी खाना खाने। तो आज मेरे घर पे ना कुछ टेस्टी सा बना होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ना वाइब आती है कभी कभी अपने, हम लोगों में ना ये टैलेंट होता है, हम अपने आप पता लगा लेते हैं कि घर में क्या बना होगा। जैसे अगर कभी राजमा चावल बने हो या कढ़ी चावल बने हो या छोले भटूरे बने हो तो, या छोले पूड़ी बने हो, तो मुझे अपने आप पता चल जाता है। तो मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही होती हूँ तभी मुझे समझ में आ जाता है क्या बना होता है। तो आज मुझे लग रहा है मेरे घर पे रोटी बनी है। आज कुछ एक्साइटिंग डिश नहीं बनी है, मतलब पनीर होगा या आलू होंगे या कुछ एक्साइटिंग भरता होगा। तो लेट्स सी, नीचे जाके तुम्हें फोटो में दिख जाएगा मैंने क्या खाया है आज लंच के अंदर। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो एक बार वाइंड अप करके बता देती हूँ क्या करना है। चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखनी है, चैप्टर रीड करना है, MCQ मैराथन से तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर खुद से MCQ को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बुक लेके बैठोगे, एक हाइलाइटर पेन लेके बैठोगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसे इस तरीके से पेपर्स पे लिखना शुरू कर देना। पेपर्स को फोल्डर बना के यहाँ पे मेंटेन करना। कल को जब तुम्हारे एग्जाम आएगा ना तो बस फोल्डर उठाना है और रिवीजन मारना है। एंड 40 on 40 विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू वांट कि मैं फिर से ऐसा स्टडी व्लॉग क्रिएट करूँ तो मुझे बता देना व्लॉग कैसा लगा है। तो थोड़ी सी आप बताओगे मुझे, दीदी हाँ ये अच्छा लगा है, कुछ ऐड करना तो वो भी बता देना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।